बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी ही आम खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। इख्तलाफी नोट देने वाले जजेस ने नया तबल बजा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी जंग का आगाज हुआ है। बगैर बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये दो जजेस का जो इख्तलाफी नोट है इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन ये एक नई जंग की शुरुआत है। इस पर हम बात करेंगे। इमरान रियाज खान ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, किस तरह सब देखते रह गए और वो बाजी ले गए। और अब नवाज शरीफ को आज इमरान खान ने कहीं का नहीं छोड़ा, क्योंकि जिस अंदाज के अंदर आज अडयाला जेल के अंदर उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं वो बड़ी ही अहमियत की हामिल हैं। आपको मुज़ाकरात के हवाले से और जो कुछ उन्होंने बयान किया है वो तफसील भी बतानी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त बड़ी अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है जब से ये मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आया है और अभी तक तहरीरी फैसला नहीं आया, लेकिन जो जजेस हैं उनको बड़ी जल्दी है बाद जजेस को कि जल्दी जल्दी जो रिव्यू पिटीशन है वो जजेस की छुट्टियां कैंसिल करके भी सुना जाए, क्योंकि जिससे फायदा नून लीग को मिले, जिससे नुकसान पीटीआई को, उसके अंदर हमने देखा है कि मखसूस जो हम ख्याल जजेस हैं उनको बड़ी जल्दी होती है। बुनियादी तौर पर ये जो फैसला है ये 9-2 के साथ हुआ था, लेकिन 8 जजेस ने तो बाकायदा ये नशिस्तें पीटीआई को दी। 2 जजेस जो है उन्होंने पीटीआई को नशिस्तें नहीं दी, लेकिन उन्होंने कहा कि हुकूमत की भी नहीं बनती। लेकिन 2 जजेस वो थे जो अड़ गए थे और अभी तक चूंकि तफसीली फैसला नहीं आया, रिव्यू भी नहीं हुआ, तो इसी वजह से जो 2 जजेस हैं उन्होंने आज जो कुछ लिखा है वो बड़ा अहमियत का हामिल है। इससे अंदाजा ये होता है कि 2 एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट के बाद ये 2 जजेस और कादी फायद ईसा साहब ग्रुप के जितने भी जजेस हैं वो अब मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे और एक नया जो तासर है वो कायम किया जा रहा है। ताकतवर हल्के हुकूमत की सपोर्ट के साथ पाकिस्तान बार काउंसिल के मखसूस जो टोला है, मफाद परस्त टोला, उसकी हमायत के साथ जो है वो बाज जजेस के लिए बड़ा मुश्किल सूरत हाल आने वाले दिनों के अंदर दिखाई दे रही है। अब इसके अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान इन्होंने ये फैसला जारी किया और फैसला ये 29 सफात पर मुश्तमिल है। आप सुन चुके हैं, मैं ज्यादा तफसील नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर उन्होंने कुछ सवालात उठाए हैं वो बड़े आम है। दोनों जजेस ने अकलियती फैसले में अक्सरियती फैसला ताहाल जारी ना होने पर सवालात उठा दिए। यानी इसका मतलब है कि अपने ही जो जजेस हैं उन पर उन्होंने सवालात उठाए हैं और फिर उन्होंने लिखा है कि 15 दिनों का दौरानिया खत्म होने के बावजूद अक्सरियती फैसला जारी ना हो सका। तफसीली फैसले में ताखीर के बाद हम मुख्तसार हुक्मनामे पर ही अपनी फाइंडिंग दे रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा है कि पीटीआई मौजूदा केस में फरीक नहीं थी। पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 में तफवीज दायरा अख्तियार से बाहर जाना होगा। पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आइन की आर्टिकल 51 और आर्टिकल 63 और आर्टिकल 106 को मुअत्तल करना होगा। फिर उन्होंने लिखा है दोनों जजेस ने कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्तें मुस्तरद कर दी थी। जस्टिस नईम अफगान ने जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले से इत्तफाक किया है इसके अंदर। फिर उन्होंने लिखा है कि आजाद उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में तरीकाकार मुकम्मल होने के बाद तस्लीम किया गया। 39 या 41 अरकान असम्बली जिसका मुख्तसार अक्सरियती फैसले में हवाला दिया गया है, ये मामला कभी मुतनाज़ ही नहीं रहा था। किसी अदालती कार्रवाई में यह एतराज नहीं उठाया गया कि अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। तहरीक इंसाफ, इलेक्शन कमीशन और ना ही हाई कोर्ट के अंदर फरीक थी। अब वो कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मामला और है, वो भी हम तो नहीं देंगे सीटें, लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ तो फरीक नहीं थी। और यहां पे उन्होंने कहा कि पीटीआई फरीक नहीं थी। 13 रुकनी फुल कोर्ट की 8 समातों में सबसे ज्यादा वक्त का इस्तेमाल जजेस के सवालात पर हुआ। दौरान समात कुछ जजेस ने यह सवालात भी पूछे क्या मखसूद नशिस्तें पीटीआई को दी जा सकती हैं। कोई भी वकील मखसूद नशिस्तें पीटीआई को देने पर मुत्तफिक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी दे दी गई। वो कहते हैं, अब वो कहते हैं कमल शोधम के वकील सलमान अकरम राजा ने भी दलाल में वादे कहा कि मखसूद नशिस्तें पीटीआई को देने से इत्तफाक नहीं करता। 80 अरकान की किस्मत का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुने बगैर किया। अब ये तो मेरा ख्याल है मामला बहरहाल उनकी राय है। हालांकि 80 वो कौन से रुकन है, वो पॉलिटिकल पार्टीज जब फरीक हैं तो उनकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो बेनिफिशियरी हैं और उनका कुछ बनता नहीं है। बहरहाल वो कहते हैं उनको भी सुनना चाहिए था। और इस पूरे मामले के अंदर जो आम पैराग्राफ है आखिरी, वो कहते हैं पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी जाती हैं तो ये अदालत का अपनी जानब से खुद से
तख्लीक करदा रिलीफ होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कौमी व सूबाई असम्बलियों से बाहर निकाल दिया गया। किसी भी आईनी इदारे को यह नहीं कहा जा सकता कि वो ऐसे फैसले पर अमल करे जो आइन के मुताबिक ही ना हो। 80 अरकान असम्बली अक्सरियती फैसले की वजह से मौक़िफ़ बदलते हैं तो ये उनके अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी होगी। तो ये बड़ा सख्त फैसला रखा है और उसके अंदर इलेक्शन कमीशन मौजूदा हुकूमत और ताकतवर हल्कों को काफी मवाद मुहैया किया और जो टाउट माफिया है सहाफत के लिबादे के अंदर उनको भी काफी मवाद इस इख्तलाफी फैसले में दिया गया। और आने वाले दिनों के अंदर जजेस के माबैन जो एक नई महादराई और नई जंग और ग्रोह बंदी जो है उसको भी इसके अंदर बगैर वादे तौर पर इसके अंदर दिखाई दे रही है। अब दूसरी तरफ जो है वो आप देखिए कि इमरान खान की जो मकबूलियत है वो इस सतह पर है कि इस वक्त अगरचे बहुत सारे दरपर्दा, कल एक स्टोरी आई थी जिसके हवाले से दावा किया गया कि आम इदारे के बहुत सारे जो लोग हैं वो अब उनके कुछ अकाउंट्स बनाए गए हैं और वो चीजें चल रही हैं और बहुत सारे हमारे दोस्त जो है वो भी अब वो बहुत ज्यादा बदल गए हैं। अब उस पूरे मामले के बावजूद, कोशिशों के बावजूद सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ की मकबूलियत वो इतनी है कि टीवी चैनल जो है उनको अरबों रुपए के इश्तिहारात खिलाए गए। वो अपने कारकुनान को, अपने जो उनके एम्प्लॉइज हैं उनको तनख्वाहें बेशक दें ना दें, लेकिन इसके बावजूद जो भी इमरान खान की हमायत के अंदर जो लोग रहे उनकी मकबूलियत के अंदर इजाफा हुआ है। अब ये आशिर बाजवा हैं, बड़े जबरदस्त डाटा एनालिस्ट हैं, उन्होंने रिपोर्ट एक तो 4 दिन पहले दी कि 1 मई 2024 से अब तक तहरीक इंसाफ के एक्स फॉलोवर में 96,181 का इजाफा हुआ है, जबकि नून लीग ऑफिशियल अकाउंट की 1132 की कमी हुई है। इसी दौरान पीपी के ऑफिशियल अकाउंट में 4,417 की कमी देखने में आई है। यानी पीपल्स पार्टी, नून लीग वो डिक्लाइन की तरफ है और तहरीक इंसाफ जो है वो इजाफे की तरफ है। हत्ता के वो लोग जो तहरीक इंसाफ के नाकिद हैं वो भी अपना सब्सक्रिप्शन के अंदर इमरान खान का नाम लिखकर उनकी वीडियोस भी चल जाती हैं, जिनमें अदीम साहिल है और इंजीनियर मिर्जा जेल में है। ये दोनों जो है अब इमरान खान का नाम जेल में ने 63 मरतबा लिया, अदीम साहिल ने 15 मरतबा, नवाज शरीफ का 2 मरतबा, शहबाज शरीफ का 2 और 3 मरतबा और इसी तरह बिलावल का 1 मरतबा भी जरूरत फील नहीं की इन्होंने, और जरदारी का भी 1 दफा इंजीनियर मिर्जा ने जो है वो नाम लिखा है, वरना इमरान खान, इमरान खान और इमरान खान। अब इसके अंदर जो इमरान रियाज हैं उन्होंने किस तरह इस वक्त टीवी चैनल्स की रेटिंग आपको बता रहा हूं, जहां जिस वजह से सब घबराए हुए हैं वो ये कि मेन स्ट्रीम टॉक शोज और डिजिटल व्लॉग जो होते हैं, और यही वजह फिर पाबंदियां लगती हैं, कभी एक्स ट्विटर पर, कभी जो है वो फेसबुक पर, कभी जो है वो आप देख रहे हैं व्हाट्सएप पर, बाकी भी धमकियां दी जा रही हैं। पाकिस्तान के 34 से ज्यादा मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स के 92 से ज्यादा टॉक शोज की जून के महीने में जो यूट्यूब पर अपलोड हुए हैं वीडियोस को कुल मिलाकर 28 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं। इस एक महीने के अंदर जो इंडिपेंडेंट डिजिटल मीडिया के टॉप 20 व्लॉगर्स हैं उनके 165 मिलियन उनको व्यूज मिले हैं। यानी टीवी चैनल्स की रेटिंग बहुत पीछे रह गई है और जो 20 व्लॉगर्स हैं वो 92 टीवी जो टॉक शोज हैं उनके मुकाबले के अंदर 165 मिलियन व्यूज मिले। और इसी महीने में सिर्फ इमरान रियाज के व्लॉग्स को 27 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं। यानी इमरान रियाज ने टीवी चैनल जो तमाम हैं उनके जो यूट्यूब पर प्रोग्राम अपलोड होते हैं उनके रिकॉर्ड तोड़ दिए अकेले इमरान रियाज ने। यही तो वजह है कि इमरान रियाज को कभी उठा लिया जाता है, कभी धमकाया जाता है, और लोगों ने अब जो है वो ट्रेडिशनल मीडिया टॉक शोज को सुनना क्यों छोड़ दिया है? क्या मीडिया सेंसरशिप ने ही मेन स्ट्रीम को मेन स्ट्रीम नहीं रहने दिया? ये वो सवाल है जिसको देखने की जरूरत है। जब आप सच नहीं बोलेंगे, झूठ बोलेंगे और इस तरह बोलेंगे कि आधे हकायक मर्जी के साथ चंद लोग उनको टीवी चैनल्स पे भर्ती करवाया जाएगा और वो कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे और बदयांती करके आइन कानून इंसानी हकूक की पामाली पर चुप करके वो उसको डिफेंड करेंगे, तो फिर टीवी चैनल्स का यही हाल होगा जो आज हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा जो है वो बात की गई और वो ये थी कि इमरान खान देखें जी वो तो जो है वो झुक गया है, वो अब मिन्नत तरला कर रहा है, वो कहता है मेरे साथ बात करो,
लेकिन आज इमरान खान ने जो है वो बहुत वादे किया है और वो उसी मौकफ पे कायम है। उन्होंने कहा हमने अचकजई साहब को मैंडेट दिया हुआ है, वो बात करेंगे। वो कहते हैं मेरे 10 अरब सालाना की जो वर्थ है गलती से वो इन्होंने मेरे पास है। 18 मार्च को पुलिस तमाम चीजें ले गई, हमारा सामान किसी के पास पड़ा था। अलीमा खान ने व्हाट्सएप पर चेक कराया तो मालूम हुआ कि हार हमारे पास है। 1 करोड़ 80 लाख की चीज को 3 अरब 18 करोड़ का कर दिया गया। यानी ये बदयांती की गई और हमें था कि शायद दे दिया है, लेकिन वो हार तो मौजूद था। फौज ISPR ने कहा कि आप अवाम के सामने माफी मांगे, ये आज सवाल किया गया। तो इस पर उन्होंने कहा जुल्म मेरे साथ हुआ है तो मुझे रेंजर्स ने अगवा किया, माफी इन्हें मांगनी पड़ेगी। फिर वो कहते हैं शेर अफजल मरवत के मामले पर सवाल हुआ, उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा कि GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल देकर क्या गलत किया। आइन में कहां लिखा है कि GHQ के सामने एहतजाज करना जुर्म है। यानी वो यहां पे भी उन्होंने डिफेंड किया। फिर उन्होंने कहा मुज़ाकरात सिर्फ 2 शराइत की बुनियाद पर करूंगा। यानी ये वो बात है जो बड़ी वाज़ेह अंदाज में और जिस मौकफ पे इमरान खान पहले खड़े थे उसी मौकफ पे अब भी खड़े हैं। अब उन्होंने कहा जी सिर्फ 2 शराइत पर मुज़ाकरात करूंगा। पहली शर्त यह है कि आइन के दायरे में रहकर मुज़ाकरात होंगे और दूसरी शर्त यह होगी कि मेरा चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। तो ये बात तो भाई वो पहले भी कर रहे थे। मदर ऑफ यू टर्न तो वो है जिसने वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर बूट को इज्जत दी। ये उन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से बात की कि भाई मैं यू टर्न नहीं, यू टर्न तो वो है जो नवाज शरीफ ने लिया है। वोट को इज्जत दो का नारा था और बूट को इज्जत दो पर इख्तिताम हुआ। मैं तो आज भी स्टैंड कर रहा हूं, जो मेरा मौकफ था, तो मैं कैसे जो है वो यू टर्न हुआ, बल्कि वोट को इज्जत दो से बूट को इज्जत दो ये नवाज शरीफ ने किया। रेफरेंस से बरी होने के बाद मोहसिन नकवी, चेयरमैन नैब, तफ्तीशी अफसरान समेत झूठे बयान देने वालों पर केस करूंगा। मुझे 2 मरतबा फूड पॉइजनिंग हो चुकी है। जेल में नवाज शरीफ को फ्रिज और दीगर सहूलियात मुयसर थी, लेकिन मेरे पास फ्रिज नहीं है तो इस वजह से खाना खराब हो जाता है। वो मैंने सोचा हमारा भी मसला इसी तरह का होता है कई मरतबा रहायशों पे, तो वो दूसरी मरतबा बड़ी मुश्किल होती होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रऊफ हसन को दहशतगर्दी के मुकदमा में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद करके आज जुडिशल किया गया है। तो आज बड़ी खुलकर उन्होंने बात की है नवाज शरीफ पर, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर पर ये बड़ा ज़ाहिर जुल्म है। तो उन्होंने कहा कि खाना खराब है, यानी खाना खराब है। मुज़ाकरात सिर्फ 2 शराइत पर होंगे। जेल में दूसरे मरतबा फूड पॉइजनिंग का शिकार हुआ हूं। और वो कहते हैं कि ये नवाज शरीफ है, सारा दिन कुछ लोग जो है वो बड़ी रटाई से कहानियां सुनाते हैं कि हुकूमती सियासतदान तो फारग हैं, दरअसल एस्टैब्लिशमेंट का फैसला है कि इमरान खान को नहीं आने देना, PTI को तुन कर रखना है वगैरह वगैरह। मगर जैसे ही इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा देता है तो उन्हें बुखार चढ़ जाता है। ये बात भी एक बड़ी आम होती है। लेकिन बहरहाल इमरान खान का जो मौकफ है वो मौकफ पे डटे हुए हैं। आज भी उन्होंने शराइत वही रखी है। नवाज शरीफ जो है उसको जरूर उन्होंने आज सियासी औकात बताई है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।